आज हम स्टडी करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू। हालांकि एमसीक्यू हमने यहाँ पे अल्टरनेटिव लिखने रखे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाला है तो कुछ क्वेश्चन हमने क्रिएट कर रखे हैं और कुछ क्वेश्चन हमने कलेक्ट कर रखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो टर्म 1 में आ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा में कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कोई पॉइंट दे रखा और इसकी हमें दोनों एक्सिस से डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है तो ये जो कोऑर्डिनेट एब्सिसा बोलते हैं इसको, दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये एब्सिसा है, इसका मतलब ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और ये डिस्टेंस फ्रॉम क्या होता है, एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगी इसकी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगी, 4। इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द पॉइंट्स ए x2 -3, 4, सी पॉइंट है 7, -5 आर कॉलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 4 एंड सी 7, -5। ये बोल रहा है कि ये क्या है, कॉलिनियर है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कॉलिनियर होने के लिए, कॉलिनियर का मतलब क्या है, कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है। और जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 y2 - y1 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। यहाँ पर x1 क्या है, ये x1 है, ये y1, x2 y2, x3 y3। वैल्यू पुट कर लीजिए। x1 क्या है, x1 की जगह में x रखेंगे, y2 की जगह में क्या रखेंगे, 4, y1 की जगह में रखेंगे 2, x2 हमारा -3 है, इसको माइनस कर लीजिए, y3 -5 और y1 हमारा 2 है, x3 7 है, y1 2, y2 4। ये आ गया हमारा 4 - 2 2x -7 -3 मल्टीप्लाई +21 हो गया। और यहाँ पर 2 - 4 -2 -2 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो -14। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉलिनियर है। तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर, एक ही लाइन में तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। ये उधर जाके 0 हो गया। तो हमारा इक्वेशन ये हो गया +7 = 0, 2x = -7 और x = आ गया हमारा -7/2। तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 3, in which quadrant the point P that divide the line segment joining the points A2 -5 and B5 2 in the ratio 2:3 lies। तो हमें ये देखना है कि A B जो लाइन सेगमेंट है इसको
कोई पॉइंट P है जो इसको 2:3 में बांटता है। तो ये हमें तो दे रखा और हमें खाली निकालना कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट तभी आएगा जब हम कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये ऐसा हुआ। हमें दोनों पॉइंट दे रखे हैं, A 5 और B, और ये इनको P पॉइंट जो है 2:3 में बांट रहा। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। मान लिया इसके कोऑर्डिनेट क्या है, XY, तो X निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट का? फॉर्मूला होता है M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस N, और Y इक्वल टू क्या होता है, M प्लस M, यहाँ पे 2 है, x2 ये x1 x2 है, सॉरी x1 y1 x2 y2, x2 क्या है 5 प्लस N हमारा 3 है, x1 क्या हो गया 2 अपॉन में M प्लस N 2 प्लस 3, और ये y इक्वल टू हो गया M क्या है हमारा 2, y2 हमारा क्या है 2, N क्या है 3, और y1 हमारा क्या है -5 अपॉन में M प्लस N यानी 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 प्लस 6 अपॉन में 5, और y इक्वल टू हो गया 2 दूनी 4 माइनस 15 5। तो x इक्वल टू आ गया हमारा 16/5, y इक्वल टू आ गया -11/5। तो x हमारा प्लस में है और y हमारा माइनस में है। तो ये कहाँ पे होता है, ये होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ। तो कहाँ होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, x प्लस में है और y माइनस में है, राइट। तो ये पॉइंट हमारा जो है, अगर पॉइंट पूछा होता तो ये आंसर होता, लेकिन हमें पूछा क्वाड्रेंट, तो ये पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है ABCD इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर D 4,0, C 4,3 and D 0,3। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमें रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। तो रेक्टेंगल के वर्टिसेस हम जो है रफ डायग्राम बना लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, हमें जो है रेक्टेंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, और वर्टिसेस क्या है हमारे, B है, इसके कोऑर्डिनेट है 4,0, C और D। A के हमें कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हैं, और हमें लेंथ निकालनी है किसकी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो एक डायगोनल की लेंथ तो निकाल सकते हैं, डायगोनल तो बराबर ही होते हैं इसके। तो हम यहाँ पर से BD निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। BD डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, ये x1 y1 है, तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, बात एक ही है, क्योंकि स्क्वायर करके प्लस ही हो जाना उसने, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 0, x2 कितना है 4, y1 कितना है 3 और y2 कितना है 0,
तो कितना आ गया ये 4 का स्क्वायर, 16 आ गया इधर, ये 9 आ गया, √25 यानी कि आएगा 5। तो 5 यूनिट हमारी डिस्टेंस आ गई, यानी डायगोनल हमारा क्या आ गया 5 यूनिट लेंथ का। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फिगर दे रखा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं लेकिन हमें ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ABC। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ABC फाइंड आउट करना। फिगर हमें दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। तो इसके वोल्टेजेस क्या हैं, 1 3 है, 4 3 है, CK और -1, जो वोल्टेजेस दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स अप्लाई कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स जैसे हमने यहाँ पर निकाला था, बस यहाँ इक्वल टू 0 करा था, यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। फॉर्मूला यही होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ, इसको याद करने का तरीका ये है, x1 लिख लीजिए, x2 लीजिए, x3 और यहाँ पर सीक्वेंस में रख लिए ऑर्डर, अंदर ब्रैकेट के अंदर y वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे सारे, सीक्वेंस में 1 2 3 +2 है, तो y1 -y2 प्लस है x3 है, तो y1 -y2, ये याद करने का तरीका है। बस ये वैल्यू पुट करनी नहीं है, किसी को भी आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, x3 y3, और ये वैल्यू पुट करके आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट pxy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। तो हमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 में करना है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, यानी हमें एक पॉइंट दे रखा है pxy जो इक्विडिस्टेंट बोल रहा है। एक पॉइंट ये है 2,5 और b -3,7। तो ये बोल रहा है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब AP इक्वल टू BP, ये हमें दे रखा। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इसकी डिस्टेंस क्या होगी, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, और BP क्या होगा, x -3, ये माइनस पहले से ही है, तो -3 मतलब +3 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y -7 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो रूट हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा और इसको अंदर एक्सपेंड भी कर लीजिए। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सारे कट जाएंगे, स्क्वायर वाले टर्म्स। अब एक तरफ वेरिएबल को रख लीजिए, 4x 6x -6x प्लस ये y यहाँ और प्लस 14y, यहाँ -10 पहले से है 10y, और नंबर को ले जाते हैं इधर। 49 + 9 कितना हुआ 58, और 25 और 4 29, इधर आके -29, ये हो जाएगा 29, ये हो गया -10x और ये हो गया 4y। तो ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप आ गई x एंड y के बीच में, राइट। तो दिस इज द रिलेशनशिप। अब MCQ में जैसे दे रखा है तो हो सकता है मैं इसे मल्टीप्लाई करके ये होगा, तो ये भी हो सकता है, और ये ऐसे, या फिर ये भी हो सकता है। जिस हिसाब से नीचे अल्टरनेट होंगे उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है।
अब है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो इसमें भी हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अप्लाई करना है और इक्वल टू करके 0 रख देना है, और ऐसी इक्वेशन जैसे ये करा था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक वैसे ही करना है। उसके बाद एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप आ जाएगी, वो हमारा आंसर होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 5, -6 and b -1, -4. Also find the coordinates of the point of division। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में ये करना है कि y एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं दोनों एंड पॉइंट के 5, -6 एंड -1, -4। और y एक्सिस को ये क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन सेगमेंट। तो हमें क्या निकालना है, एक तो रेशियो निकालना हमें कि ये जो है ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम मान लेते हैं m रेशियो n, इधर का पार्ट m, इधर का n। तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला अप्लाई करें हम। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, ये x1 y1 है, x2 y2, और कोई पॉइंट इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा, इसके कोऑर्डिनेट हम xy है मान लिया। तो x कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या है, m x2 n x1 अपॉन m प्लस n। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, y ये होता है m x2 है n x1। तो यहाँ पर क्या होगा, y कोऑर्डिनेट m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फार्मूला। अब यहाँ नॉन क्वांटिटी क्या है, रेशियो तभी आएगा जब एक चीज़ नॉन होगी, तभी m रेशियो n आ पाएगा। तो 0 हमारा नॉन है, y तो अननोन क्वांटिटी है। तो x वाला कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा। तो x की जगह में क्या रखेंगे हम, ये 0 है, m की जगह में m होगा, x2 हमारा -1 है, प्लस nx1, n क्या है, n को n का रख दीजिए, x1 क्या है 5, m प्लस n यानी m प्लस n, तो यही होगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा इधर -m प्लस 5n इक्वल 0 हो गया। अब क्या करेंगे, -m इसको इधर ले जाइए, हमें निकालना है -m अपॉन n। इधर 5 बच गया, चाहे तो माइनस कैंसिल कर दो या इधर कर दो, नो प्रॉब्लम। तो हमारा क्या आ गया, इधर क्या होगा 1 होगा। तो m रेशियो n इक्वल टू 5 रेशियो 1, यानी y एक्सिस को ये लाइन सेगमेंट ए बी किस रेशियो में काटेगा, 5 रेशियो 1 में। तो ये तो एक आंसर हमारा ये आ गया। अब ये बोल रहा है कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। 0 तो हमें पता है, अब हम क्या करेंगे,
y1 कितना है हमारा -6 और 5 + 1, तो ये -20 आ गया, अरे -6 y। इस प्रकार से y की वैल्यू आएगी हमारी -26/6। इसको कैलकुलेट सिंप्लीफाइड कर लीजिए, 13 3 -13/3 y। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आ गया, ये 0 तो हमें पता ही है और y हमारा आ चुका है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब y एक्सिस को ये लाइन सेगमेंट कौन से कोऑर्डिनेट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा आ गया 0, -13/3, ये आंसर हो गया।